Hello everyone and welcome to the Fab Studies. आज हम मैथ्स का एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज के बारे में बात करेंगे. ठीक है. पर मीन्स आउट ऑफ. ठीक है. और सेंट जो कि फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग है 100 मीन्स आउट ऑफ 100. मान लीजिए कि लिखा है कि 10%. ठीक है. इसका सिंबल जो है वो क्या है, ये सभी को पता है. 10% का मतलब क्या है, 100 में 10 पार्ट. 20% 100 में 20. ठीक है. और इसी तरह अगर 20, 30, 40, 50 ऐसे ही होता जाएगा. लेकिन जब 100% होगा इसका मतलब कि कंप्लीट होल. कोई भी अमाउंट है, कुछ भी है, 100% मीन्स वो होल. ठीक है, पूरा. अब इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है कंपेयर करने के लिए. मानिए कि दो स्टूडेंट हैं. स्टूडेंट ए जिसके मार्क्स हैं 75 और स्टूडेंट बी जिसके मार्क्स हैं 50. अब हम लोग को देखने में तो ये लग रहा है कि ए के मार्क्स जो हैं वो बी से अच्छे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है. ए के मार्क्स जो 75 हैं वो आउट ऑफ हैं 300, जबकि बी के मार्क्स जो हैं वो हैं आउट ऑफ 100. ठीक है. अब किसका परफॉर्मेंस बेटर है ये पता करने के लिए आगे देखते हैं. हमें आउट ऑफ परसेंटेज के बारे में हमने यही पढ़ा था कि आउट ऑफ 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ आउट ऑफ जो है वो 300 है. तो अब 300 को 100 कैसे बनाएंगे, 75 300. अगर इसे 3 से डिवाइड कर दें तो ये 100 बन जाएगा. अब जो काम हमने RHS में किया है वही LHS में भी करेंगे. तो यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दिया. ठीक है. तो 25 आउट ऑफ 100. ठीक है. यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि परसेंटेज में आउट ऑफ 100 होता है. तो 25 आउट ऑफ 100. ठीक है. तो ये ए का परफॉर्मेंस है. अब बी का परफॉर्मेंस जो पहले से ही 100 आउट ऑफ 100 है, तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो 50 आउट ऑफ 100. तो हम ए को क्या नहीं लिख सकते कि 25%. ठीक है. और बी को 50%. ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं. तो बी का जो परफॉर्मेंस है वो ए से बेटर है. ठीक है. अब दूसरी चीज़ आती है कि फ्रैक्शन क्या होता है. जिस तरह कि हम परसेंटेज में पढ़ते हैं कि 10%, 20% और होल जो है वो 100% हो. इसी तरह फ्रैक्शन में क्या है, 1 जो है वो होल होता है. ठीक है. या इसे परसेंटेज की लैंग्वेज में कहें 100%. ठीक है. अब ऐसे ही 1/2, ये तो सब आप जानते ही होंगे. 1/3, 1/4 एंड सो. ठीक है. अब परसेंटेज को हमें चेंज करना है या फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंट में. वो कैसे होगा, तो पहले लेते हैं 1/2. इसको हमें चेंज करना है परसेंटेज में. तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. नहीं, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि 100% से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों, क्योंकि 100% से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 100/100. किसी भी चीज़ में अगर 100 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 100 है तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और इसके फ्रैक्शन पर कोई भी असर नहीं होगा. ठीक है. तो हम फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. ये हमें याद रखना है. इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ये देखिए 50. ठीक है. और यहाँ पे परसेंटेज का साइन हट जाएगा क्योंकि यहाँ 100 डिनोमिनेटर में लिख दिया है. तो अब 50/100 इसका मतलब क्या है, 50%. ठीक है. अब इसी तरह 1/3 इसको भी 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 मतलब 66.66 सॉरी 33.33.
ठीक, ये आगे बढ़े। अब देखते हैं कि परसेंटेज, मान लिए कि लिखा है कि 75%, इसको हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। बहुत ही सिंपल है, 75% अगर हटेगा साइन तो अपॉन में क्या आएगा 100, तो ये 25 से आ जाएगा 3/4, ये है फ्रैक्शन। ठीक है, अब कुछ प्राइमरी वैल्यूज़ हैं फ्रैक्शन की, ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। पहले है 1, होल फ्रैक्शन मीन्स होल परसेंटेज इज इक्वल टू 100, 1/2 50%, ये सिंपल है। 1/3 ये क्या होगा 33.33, 1/4 25%, 1/5 20%, ठीक है, 1/6। अब यहाँ एक बात ध्यान दिए कि 1/6 और 1/3, 1/6 जो है वो क्या 1/3 का हाफ नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो अगर इधर हम 2 से डिवाइड कर दें 1/3 को तो 1/6 बन जाता है। तो अगर इधर भी हम 2 से डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू जो है वो 1/6 के इक्वल हो जाएगी। 1/6 मीन्स 1/6 के परसेंटेज के इक्वल हो जाएगी। कैसे? ठीक है, 33.33 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16.66%। ठीक है, अब 1/7 इज इक्वल टू क्या होता है? 1/7 मीन्स 14.28, 1/8 इज इक्वल टू, अब 1/8 जो है वो 1/4 का हाफ है, तो क्या 25% का हाफ 1/8 की वैल्यू नहीं होगी? बिल्कुल होगी, मीन्स 12.5%। इन सब के आगे परसेंटेज। ठीक है, ऐसे ही 1/9 इज 1/9 जो है वो 1/3 का डिवाइडेड बाय 3 है। अगर हम 1/3 को 3 से डिवाइड करें तो वो 1/9 बन जाता है। तो 33.33 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 11.11%। ठीक है, 1/10 इक्वल टू 10%। जल्दी जल्दी करें, 1/11 इज इक्वल टू 9:1/11%। 1/12 जो कि 1/6 का हाफ है, 1/6 की वैल्यू देखें तो 16.66 है। इसी तरह उसकी हाफ हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? इसका हाफ करें तो 8.33% या फिर 8:1/3%। ये दोनों ही चीज़ें सेम है। ठीक है, 1/13% इज 1/13 इज इक्वल टू 7:9/13%। उसी तरह 14% जो कि 1/7 का हाफ है, 1/7 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 14.28। इसका अगर हाफ करेंगे तो क्या होगा? 7.14%। ठीक है, अब 1/15 की वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 6:2/3। 1/16 की वैल्यू जो कि 1/8 का हाफ है, 1/8 की वैल्यू देखिए कहाँ है? 1/8 की वैल्यू है 12.5। इसका अगर हाफ करेंगे तो क्या होगा? 6.25। 1/16 की वैल्यू 6.25%। 1/17 की वैल्यू होगी 5:15/17%। 1/18 की वैल्यू होगी जो कि 9 का हाफ है। अब 9 की वैल्यू क्या थी? 11.11%। ठीक है, तो अब इसका हाफ कैसे होगा? इसका हाफ होगा 11.11
11.11 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 5:5 बाय 1/19 की वैल्यू होगी 5:5/19, ठीक है। और 1/20 की वैल्यू होगी, ठीक है, वैल्यू होगी 5%, ठीक है। तो ये कुछ प्राइमरीज वैल्यू थी जो फ्रैक्शन और परसेंटेज की सेम वैल्यू 1/20 तक आपको याद होनी चाहिए। अब इनका यूज़ कैसे होगा क्वेश्चंस में, जैसे कि मान लिया कि लिखा है 87.5% ऑफ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में, 87.5 ऑफ जैसे 528, ठीक है। अब 87.5 इससे क्या पता चला, पहले तो ये है कि इसे 100 में माइनस अगर कर दें हम, 100% माइनस कितना होगा, ये 12.5% हो जाएगा, ठीक है। अब 100 की वैल्यू हम लोग को पता है फ्रैक्शन में क्या होती है 1, और 12.5 की वैल्यू क्या होती है 1/8। इसकी वैल्यू क्या होगी 7/8। ये क्या हो, ये इक्वल टू हो जाएगा 87.5 के। अब 7/8 इसका 5/8 निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसे काटते हैं, 8 6 जा 48 और 8 6 जा 48। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई, 66 × 7 462, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 91/2/3%, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 2/3 पहले हमें देखना है कि 2/3 किस में आता है। 2/3 अगर हम ऊपर देखें तो 6 2/3 आता है, ठीक है, 1/15 में, ठीक। अब 1/15 में आता है तो एक तरीका ये भी है, 75% में हम ऐड कर दें 16/2/3%। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 91:2/3, ठीक है। ठीक है। अब 75 की वैल्यू क्या होती है पता है हमें, 3/4। ये हमने 75 की वैल्यू निकाल के दिखाई थी, 3/4। और 16 2/3 की वैल्यू क्या होती है, 16 2/3, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी 1/6, ठीक है, 1/6। ठीक है, सॉरी वो 1/15 की वैल्यू थी, वो 6 2/3 था, यहाँ पे 16 2/3 है, तो वो 1/6 होगा ना कि 1/15। अब इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करने के बाद वैल्यू आएगी मेरी, इसका एलसीएम होगा 12, 3 3 जा 9 +2 = 11/12, ठीक है। ये फ्रैक्शन जो है वो 9:2/3% के इक्वल होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड, और थैंक यू वेरी मच।